हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है। आज पता नहीं क्या हो गया है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को कि पिछले कुछ दिनों में मतलब अजीब तरह का इनका रिएक्शन हो गया है। जो हम कहते थे कि कोर्ट के फंक्शनिंग के ऊपर में बहुत सवाल उठने लगे थे और कहने लगे थे कि जो कोर्ट एक इम्पॉर्टेंट पिलर है डेमोक्रेसी का, अगर ये भी अगर सरकार को और सरकार के समर्थकों को अगर किसी डर की वजह से या किसी और कंसिडरेशन की वजह से अगर उसको चेक में नहीं रखे तो डेमोक्रेसी का क्या होगा। ये सवाल उठते रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का अप्रत्याशित अनएक्सपेक्टेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टैंड उन्होंने लिया और कहा कि उसको इलीगल करार दे दिया। जो मोदी गवर्नमेंट का एक पेट प्रोजेक्ट था इलेक्टोरल बॉन्ड्स, उसके जरिए से हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के खाते में आया, उसको इलीगल करार दे दिया। अब उसके बाद खैर वो तो एक मामला है और वो चलेगा। अभी इलेक्शन के पहले पहले कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा सेटबैक है। आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी के क्लोज शुभचिंतक, उनके दोस्त कह लीजिए, उनके हितैषी कह लीजिए, जो मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाने में उनका बड़ा रोल रहा है 2014 से पहले, और जो अपने आप को योगा गुरु भी कहते हैं और बाबा भी कहते हैं, रामदेव की हम बात कर रहे हैं। रामदेव पर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी लताड़ लगाई है, जो इंग्लिश में अगर टर्म कहा जाए तो केम डाउन लाइक ए टन ऑफ ब्रिक्स। मतलब कि इस कदर ऐसे ऐसे अल्फाज यूज किए। और सबसे पहली बात कि उन्होंने रामदेव की जो पतंजलि है कहा कि तुम अब कोई भी ऐड नहीं चला सकते, पतंजलि का बैन लगा दिया। टेम्पररी से ही, लेकिन बैन लगा दिया। मतलब कि अनएक्सपेक्टेड जैसे ही शुरू हुआ। जज जो है वो, उनका नाम था जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, उन्होंने कहा कि लुक, तुम लोगों ने जो है ना इस मुल्क को, यू हैव टेकन द कंट्री फॉर अ राइड, यानी तुम लोगों ने मजाक बना के रखा हुआ है मुल्क का। तो मैं बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर आज पास करने वाला हूं। उसकी वजह यह है कि नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया था और कहा था कि तुम जो है इस तरह के मिसलीडिंग एड तुम अपना पतंजलि का नहीं चला सकते हो। और बहुत सख्त वार्निंग दी थी कि हर एक फेक क्लेम के बदले में तुम्हारे ऊपर 1 करोड़ रुपए का हम फाइन लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है पतंजलि, जो रामदेव की पतंजलि है, वो एड चलाती रही। बल्कि जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो लॉयर थे, वो आज एक क्लिपिंग लेकर के आए थे। वो हिंदू में पतंजलि के का जो एड छपा है उसकी एक क्लिपिंग लेकर के आए थे और कहा था कि ये देखिए, ये मनमानी कर रहा है, इनको सुप्रीम कोर्ट की भी परवाह नहीं है। तो जज ने कहा कि मतलब जिस तरह से तुम कर रहे हो, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, हम कंटेम्प्ट का तुम्हारे खिलाफ केस भी कर सकते हैं, कंटेम्प्ट की कार्रवाई भी तुम्हारे खिलाफ कर सकते हैं। और यही नहीं, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लताड़ा। जो उनको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी शह पे ही ये तमाम काम हो रहा है, उसको पता है कि प्रोटेक्शन से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो उन्होंने आयुष मिनिस्ट्री को भी लताड़ा और कहा कि अगर तुम इसको एक्शन नहीं लोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। उसमें उन्होंने जो एड का दिखाया, तो एड में जो 2 नमूने जो होते हैं, एक रामदेव और उसके जो सखा है बालकृष्ण, आचार्य है भाई, आचार्य बालकृष्ण, ये दोनों की तस्वीर होती है। तो जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि लुक, हम इन दोनों को पार्टी बनाएंगे। तो इनके जो लॉयर है विपिन सांघी साहब पतंजलि के, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रामदेव को क्यों इसमें कीजिएगा, वो तो सन्यासी है। तो जज ने कहा कि लुक, वी आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट। बल्कि उस सही जज का जो फैसला था बिल्कुल सही था। ये लोग यही कहते हैं सन्यासी है, बाबा, अरे ढोंगी है वो, काय का बाबा है वो। मैं तो 10 साल से कहता आ रहा हूं कि ये ढोंगी है। ये लोग कहते हैं कि उसको बाबा, बाबा का वो काम थोड़ी ना होता है। जो पीर बाबा लोग होते हैं वो तमाम पॉलिटिक्स से, मनी से, प्रॉफिट से, कंट्रोवर्सी से अपना अलग थलग होते हैं। उनका उनका मामला होता है ऊपर वाले के साथ। ये दिन रात ऐसे बयान देता रहता है, पॉलिटिकल बयान देता रहता है, कंट्रोवर्शियल बयान देता रहता है, मुसलमानों के खिलाफ बयान देता रहता है। ये कैसा बाबा है? तो ढोंगी है ये। हमने इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो मूवमेंट हुआ था उसमें जो भागना पड़ा था इसको सलवार पहन करके, तभी से मैं जानता हूं ये। बहरहाल, तो और देखिए कि क्या क्या उन्होंने कहा है। जज ने कहा कि यू हैव द करेज एंड गट्स टू कम अप विद दिस एडवर्टीजमेंट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट, एंड देन यू कम अप विद दिस एडवर्टीजमेंट परमानेंट रिलीफ। व्हाट डू यू मीन बाय परमानेंट रिलीफ? ये उनके दावे की तरफ कहा गया कि उनके दावे में जो कहा जाता है कि हम अस्थमा का और डायबिटीज का परमानेंट रिलीफ है।
उन्होंने कहा परमानेंट रिलीफ, इज इट अ क्योर? वी आर गोइंग टू पास अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट ऑर्डर, यू आर टेम्पटिंग द कोर्ट। उन्होंने कहा कि तुम जो है हमें टेम्प्ट कर रहे हो कि हम तुम्हारे खिलाफ हम सख्त सख्त कार्रवाई लें, समझा। तो ये जो है ये जस्टिस मानुल्लाह और जस्टिस हिमा कोहली इनकी जो बेंच थी, इन्होंने कहा कि, तो जस्टिस सांघी ने कहा कि इन दोनों में से जो है ना, आप जस्टिस रामदेव का नाम मत लीजिए बिकॉज वो सन्यासी हैं। तो जस्टिस मानुल्लाह ने कहा कि वी आर नॉट बॉदर्ड बाय दैट, बाय हु ही इज, देयर इज अ प्राइमा फेसी फ्लाउटिंग, उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है, हम उसको देखेंगे, हम बॉदर नहीं करेंगे कि वो सन्यासी है या क्या है वो, समझा। तो बहरहाल उसके बाद एक जगह पे और उन्होंने कहा कि ऑल सच फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स ऑफ पतंजलि आयुर्वेद हैव टू स्टॉप इमीडिएटली, हैव टू स्टॉप इमीडिएटली, यानी फौरन उस पर पाबंदी लगनी चाहिए। उन्होंने कह दिया कि जितनी भी मिसलीडिंग क्लेम आप कर रहे हो उस पर अभी पाबंदी लगनी चाहिए। द कोर्ट विल टेक एनी सच इन्फ्रैक्शन वेरी सीरियसली। ये जो है 2023 के नवंबर में जो उन्होंने ऑर्डर पास किया था, उस वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि कोर्ट विल ऑल्सो कंसिडर इम्पोजिंग कॉस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1 crore ऑन एवरी प्रोडक्ट रिगार्डिंग विच अ फॉल्स क्लेम इज मेड एंड इट कैन क्योर अ पर्टिकुलर डिजीज। यानी कि हर उस क्लेम पे आप अपने प्रोडक्ट पे जो कहते हैं और नया क्लेम करते हैं, हर उस क्लेम पे आपको ₹1 crore का फाइन होगा। तो लॉयर ने बताया कि जनाब ऐसा है माय लॉर्ड कि जो आपने नवंबर में आपने ऑर्डर दिया था, उस ऑर्डर के दूसरे ही दिन ये जो दोनों नमूने हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये अटैक कर रहे थे ये। तो आज जज ने उसकी बड़ी सख्ती से ये उन्होंने कहा कि देखो कोई इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो आप आईएमए पे और एलोपैथी पे इंग्लिश मेडिसिन पे जो आप अटैक करते हैं वो सब बंद होना पड़ेगा। आप अपना काम कर रहे हो, आप अपना काम करो। तो एक तो यह है कि एडवर्टीजमेंट ये नहीं कर पाएंगे और उन्होंने जो सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है वो तो है ही है। प्लस आयुष को भी और मोदी सरकार को भी उन्होंने लताड़ा और कहा कि आपको भी हम आपके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा अगर आप इस चीज को चेक में नहीं करेंगे। और दूसरी चीज ये कि इन्होंने कहा कि कोई फ्यूचर में कोई इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और उल जलूल जो बड़बोलापन है वो उसको आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये जबरदस्त, ऑल इन ऑल ये जबरदस्त एक ये आया है। मुझे तो डर लगने लगा कि मतलब इतने सख्त अल्फाज में कोई एक सुप्रीम कोर्ट का जज आज के दौर में, वो भी रामदेव के खिलाफ, इनकी तो ऐसी पहुंच है, तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो जजमेंट है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो मतलब अच्छों को हैरान कर देगा। लेकिन बहरहाल किसी जज ने तो हिम्मत दिखाई है। जस्टिस हिमा कोहली तो है ही है, लेकिन जो जस्टिस अमानुल्लाह हैं, इन्होंने भी जिस तरह से इस मामले की गंभीरता को या इसकी सीरियसनेस को इन्होंने देखते हुए और बगैर किसी कंसिडरेशन के, उन्होंने ये नहीं देखा कि उसकी पहुंच क्या है, उसका उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है सरकार में, उससे बिल्कुल ऊपर उठ करके उन्होंने वही चीज कही है जो चीज कानून के दायरे में है, और जहां पे उनको लगा कि ये कानून का ये मजाक बना रहा है ये शख्स अपने पावर की बुनियाद पे, तो उसकी लताड़ लगाई है। लेट्स सी, आई मीन इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि आने वाले दिनों में इस पे क्या होगा। सबसे पहली बात तो अभी देखना पड़ेगा कि ये जो रामदेव है ये अब काबू में आएगा कि नहीं आएगा, या फिर से ये उसी तरह का बड़बोलापन करता रहेगा और एडवर्टीजमेंट देता रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में जो फाइनल इस पे जो सुप्रीम कोर्ट का है उस पे सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया होगा, दोनों ही सूरत में, अगर ये फ्लाउट दोबारा से करता है तो और नहीं करता है तो इसका जो लॉजिकल कंक्लूजन क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। सो नॉनदलेस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।